हेलो गाइस, माय नेम इज शिवम श्री, आई एम द आर्टिस्ट बिहाइंड स्केच पेस्ट्री। ये हमारा पोर्ट्रेट के ऊपर एक ट्यूटोरियल है जहाँ पे हम रेफरेंस इमेज को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं स्क्रीन लेफ्ट में हमारा रेफरेंस इमेज है और हम उसको ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे मैं कोई लाइन वर्क या रेफरेंस पॉइंट का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि लुमिस मेथड या फिर कोई मेथड का यूज़ नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ों को मार्क कर दिया है। मैं बस एक रेफरेंस को लेकर के जो मुझे दिख रहा है, मतलब पहले मैंने एक आँख बनाई, फिर मैंने दूसरी आँख बनाई उसी के मेजरमेंट से या उसी को नोटिस करते हुए। तो ये भी एक टेक्निक है जहाँ पे जब आप मल्टीपल फेसेस बना लेते हो, जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, तो आपको ना वो जो रफ़ लाइंस होते हैं, वो जो मेजरमेंट वाले लाइंस होते हैं, वो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने ये भी नोटिस किया है कि अगर आप एक बिगिनर हो तो काफ़ी बेहतर होगा अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैं जो स्ट्रोक्स यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी लूज़ हैं। मैंने बहुत ज़्यादा जल्दी या लूज़ करने की कोशिश की है। वैसे ये जो वीडियो है वो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्डेड है, मैंने थोड़ा सा डबल स्पीड किया है इसको। बट जो ओवरऑल जो टाइम मुझे लगा था बनाने में वो लगभग से 15 से 20 मिनट लगे थे मुझे। तो आप भी उस टाइम को यूज़ कर सकते हो। बेसिकली जब भी आप एक चेहरा ड्रॉ करते हो तो आप बेसिकली कोई भी आँख या नाक, बहुत सारे लोग नोज से स्टार्ट करते हैं, आँख से स्टार्ट करते हैं, आई से स्टार्ट करते हैं, तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। उसके रेफरेंस पे आप पूरा इमेज स्केच कर सकते हो। अब आप यहाँ पे देख रहे हो मैं इतने लूज़ लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, लूज़ एक फॉर्म डेवलप कर रहा हूँ क्योंकि मैं पहले उस इमेज को कॉपी करना चाहता हूँ, इसके बाद मैं लाइंस को डेवलप करूँगा। अब आप इसके ऊपर 1 घंटा बैठना चाहते हो, 2 घंटे बैठना चाहते हो, 10 घंटे बैठना चाहते हो, वो आपके ऊपर है, आप कितना डिटेल डालना चाहते हो। मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल नहीं डालना चाहता क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो रेफरेंस इमेज हमारा है उसका जो बेसिक जेस्ट है वो मैं कॉपी कर सकूँ, ठीक है। जो शेडिंग है या फिर जहाँ जहाँ पे टेक्सचर्स हैं, जहाँ जहाँ पे जो भी डिटेल्स है वो मैं कॉपी कर सकूँ। तो मैंने राइट आई से स्टार्ट किया था, फिर मैंने लेफ़्ट आई ड्रॉ किया, नोज़ ड्रॉ किया, माउथ ड्रॉ किया और बाकी फेसेस भी ड्रॉ किया। इसके बाद मैंने जब ओवरऑल फेस का स्ट्रक्चर डेवलप कर लिया तब मैं अब डिटेलिंग ऐड कर रहा हूँ। डिटेलिंग मतलब शैडो इन्फॉर्मेशन। मैं सोच रहा हूँ कि जहाँ जहाँ मुझे शैडोज़ दिख रहे हैं, चाहे उसके नोज़ के लेफ्ट हैंड साइड पे हो सकता है ना, नोज़ का जो लेफ़्ट साइड है वो डार्क है, फेस का जो लेफ़्ट साइड है वो डार्क है, तो वो जो डार्क साइड्स है मैं उसको धीरे धीरे अब शेड कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ ताकि वो जो स्ट्रोक्स हैं मेरे वो जल्दी कवर हो सकें, बड़े स्ट्रोक्स हो सकें। अगर आप छोटे पेंसिल्स का यूज़ करोगे तो आपको ज़्यादा समय लगेगा। बट जो पहला स्केच होता है ना हमारा रफ स्केच, उसको जनरली आप बड़े पेंसिल या मोटे पेंसिल या HB का यूज़ करें तो जल्दी कवर कर पाओगे। इसमें और डिटेल ऐड करने के लिए मैंने आगे पतले पेंसिल, बेसिकली मैकेनिकल पेंसिल का भी यूज़ किया है, बट वो मैंने बहुत छोटे डिटेल के लिए किया है। अब ये स्केच मैं जल्दी कर रहा हूँ। तो हम जब प्रैक्टिस करते हैं ना तो हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल लेके आ जाएं, पर ये गलत है। आपको स्टार्टिंग में, जब आप स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप बिगिनर हो, आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फेसेस पे फोकस करें, ठीक है। आप ऐसा ना करें कि आप एक फेस बना रहे हो और आप उसमें 25 घंटे दे रहे हो, वो गलत है। वो ऑब्जर्वेशन के लिए ओके है, बट स्टार्टिंग में हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो डिटेल नहीं होता, वो होता है बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर मीनिंग हमारा नोज़ टेढ़ा हो जाता है, हमारी आंखें टेढ़ी हो जाती हैं, हमारा माउथ टेढ़ा हो जाता है। तो पहले हमें जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक शेडिंग है, वो इम्प्रूव करना ज़रूरी हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि जो समय है वो आप बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक शेडिंग पे दें। उसके बाद जो डिटेलिंग पार्ट है ना वो आप अपने ऊपर डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितना चाहिए। आप अगर 1 घंटे देना चाहते हो, 2 घंटे देना चाहते हो, आप उसको शेडिंग, अभी जैसे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे जो शेडिंग किया है, यहाँ पे मैं बहुत लूजली शेड कर रहा हूँ और मैंने हैचिंग का यूज़ किया, जहाँ पे मैं क्रॉस हैचिंग का यूज़ कर रहा हूँ, जिससे मेरे लिए आसान हो रहा है, मैं कुछ भी जल्दी कर पा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक कॉटन बॉल ले करके या फिर मैं इसको स्मूथ करने लग जाऊँ तो यही मैं रियलिज़म की तरफ बढ़ जाऊँगा, करेक्ट। बट अभी मेरा इंटेंशन रियलिज़म की तरफ बढ़ना नहीं है, मेरा इंटेंशन है रेफरेंस इमेज से कॉपी करना। तो रेफरेंस इमेज से कॉपी करोगे तो एक चीज़ का फ़ायदा ये है, अगर आप लाइव नहीं ड्रॉ कर पा रहे या फिर आपके पास कोई सब्जेक्ट नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप रेफरेंस इमेज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। पोर्ट्रेट्स के लिए बेसिकली कोई भी रेफरेंस इमेज ले सकते हैं आप, अपने फैमिली मेम्बर्स का ले सकते हैं, फ्रेंड्स का ले सकते हैं, कोई कार्टून का ले सकते हैं, किसी फिल्म स्टार का ले सकते हैं, किसी का भी ले सकते हैं और उससे स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप बेसिक स्टार्ट कर लेते हो
उसके बाद धीरे धीरे जब आप ये सेम चीज़ ड्रॉ करते रहोगे तो आपको आसान पड़ेगा, कोई भी चीज़ ड्रॉ करना आसान पड़ेगा। कोशिश करें कि आप इस तरह के स्केचेस ज़्यादा करें। अब आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे शेडिंग इन्फॉर्मेशन जो होता है हमारा, जो डार्क एरियाज़ है उसको डार्क करना ऑलरेडी चालू कर दिया है। अब आपको ये फोकस करना है कि जहाँ जहाँ पे आपको शैडोज दिख रहे हैं, जैसे कि आईब्रोज डार्क हैं, जैसे कि आइज़ में जहाँ पे डार्कनेस है, उसको आप बस मार्क करते रहें। अब यहाँ पे बहुत लूज़ रखें इन सारी चीज़ों को, ठीक है। अब ऐसा नहीं करना है कि मेरी ये लाइन गलत हो गई या फिर मैं इसको बाद में शेड कैसे करूँगा या मर्ज कैसे करूँगा। अभी हम मर्जिंग नहीं सीख रहे हैं, अभी हम बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमारे रेफरेंस में है उसको कॉपी करना सीख रहे हैं, राइट। जब एक बार आप ये कॉन्फिडेंट कैरी कर लोगे ना, उसके बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कोई भी चीज़ करना। कोशिश करने से आपको एक फ़ायदा ये होगा कि आप नई नई गलतियाँ करोगे। ये जो गलती है ये बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा जब आप बड़े स्केचेस कर रहे हो। अभी जैसे आप देख रहे हो हमारा ऑलमोस्ट जो ऊपर का फेस का पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है, राइट। और मैं रेफरेंस को देख रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ पे मुझे जो जो डिटेल दिख रहा है, जो जो शेडो इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, वो मैं बस कैरी करता रहूँ। अब आप सोचो कि ये स्केच हमने इतना बना लिया, अब मैं इसको ज़्यादा नहीं करूँगा, मैं बस बियर्ड का पार्ट और जो हैट का पार्ट है वो कंप्लीट कर दूँगा और छोड़ दूँगा इसको। बट अब आप सोचो कि जब आपने इतना ड्रॉ कर लिया है और आप इसको अच्छे से कॉटन बॉल से मर्ज करेंगे या फिर आप अच्छे से एक एक डिटेल को ड्रॉ करेंगे, तो सबसे अच्छी चीज़ क्या निकल के आएगी, आपको वो रियलिज़म मिलेगा जो आपको चाहिए। स्टार्टिंग में ये चीज़ प्रॉब्लम देती है, हमें ऐसा लगता है कि भाई हम जो ड्रॉ करना चाहते हैं वो ड्रॉ नहीं हो रहा है, बट ऐसा है नहीं। एक्चुअली में होता क्या है ना, हम उतना टाइम नहीं देते उस चीज़ों को। कई बार आप बहुत अच्छे शेडिंग्स, आप ऐसे भी ड्राइंग्स देखोगे जिसके अंदर बहुत अच्छे शेडिंग्स हो रखे हैं, बट जो बेसिक नोज़ है, जो बेसिक फेशियल स्ट्रक्चर है वो गलत है, वो टेढ़ा हो चुका है, वो गलत हो चुका है। तो ये एक बहुत बड़ा मुसीबत बन जाता है जब आप बिगिनर हो और आप सीख रहे हो। तो हमेशा ना आप अच्छी चीज़ों को देखोगे तो आपको लगेगा मैं भी अच्छा बनाऊँ, बट वो प्रोसेस सही है नहीं है, वो गलत है। आपको सोचना ये है कि आप गलतियाँ कैसे कर सकते हो, क्योंकि गलतियाँ नहीं करोगे तो आप सीखोगे नहीं, राइट। तो इस प्रोसेस में आप देख पा रहे हो कि कितनी जल्दी हम लोगों ने रेफरेंस से एक फेस कॉपी कर लिया है। यहाँ पे मैंने कोई मेथड का यूज़ नहीं किया है। मेथड का यूज़ इसलिए नहीं किया है क्योंकि मेथड मुझे ऑलरेडी मेजरमेंट्स मेरे दिमाग में है। अगर आप बिगिनर हैं, आपको स्टार्टिंग में अगर प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आप मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। चैनल पे हमारे लूमिस मेथड का वीडियो अपलोडेड है, आप लूमिस मेथड देख सकते हैं, या फिर और भी फेसेस के मेजरमेंट्स अपलोडेड है जहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से आप फेस को ड्रॉ कर सकते हो एक मेजरमेंट्स के साथ। बट आप अगर लाइव देख के भी ड्रॉ करना चाहते हो ना इस तरीके से, तो ये भी बहुत अच्छा प्रोसेस है। इसमें भी आपको काफ़ी सीखने को मिलता है, बहुत अच्छा। मतलब लिटरली मैं बोलूँगा दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे, जहाँ पे आप कोई भी चीज़, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो कुछ भी हो, हम अर्बन स्केचिंग करते हैं उसमें भी यही प्रोसेस यूज़ करते हैं, जो हमें दिख रहा है वो ड्रॉ कर रहे हैं। तो आप इन बेसिक फार्मूलाज़ को ना अपने दिमाग में रखें कि भाई हमें शैडो को कॉपी करना है, हमें कोई भी लाइक जो स्ट्रक्चर है उसको कॉपी करना है और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। अब मैंने ये बनाने के लिए 15-20 मिनट लिया, तो 15-20 मिनट मैं इसको लूँगा और उसके बाद फिर मैं दूसरे फेस पे चला जाऊँगा, मैं इसके ऊपर पड़ा नहीं रहूँगा। अगर अब मुझे जब डिटेल प्रैक्टिस करना होगा तो मैं डिटेल प्रैक्टिस करूँगा। तो ये बेसिक तरीका हो गया प्रैक्टिस करने का। पहले वीडियोज़ में मैंने ये भी बताया है कि लाइव स्केचिंग कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए और वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेस है जहाँ पे आप पोर्ट्रेट सीख सकते हो। पोर्ट्रेट क्या, किसी भी चीज़ को सीख सकते हो। तो कोशिश करें कि इस तरीके से प्रैक्टिस करें। अगर आप रेफरेंस इमेज का यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह से रेफरेंस इमेज को आप अपने फ़ोन पे या फिर अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे रख सकते हैं और उसको देख देख के आप जो बेसिक डेटा है, डेटा मतलब जो स्ट्रक्चर है, जो शेडिंग है, उसको कॉपी करें। अब चैनल पे बहुत सारे फेसेस के और पोर्ट्रेट्स के वीडियो अपलोडेड हैं, शेडिंग के ऊपर अपलोडेड है, बेसिक्स के ऊपर अपलोडेड है। उनको देखें, समझें। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें ताकि मुझे समझ में आए कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है। बेसिक चीज़ें हैं। आपको आपको हर दिन एक नई टेक्निक नहीं मिलेगी, बस आपको हर दिन एक इंस्पिरेशन मिलेगा कि आपको किस तरह से स्केच करना है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस तो करना ही होगा, चाहे आप आज करो या कल करो। आपको बेसिक कभी नहीं भूलना है, राइट। तो मैं बहुत सारे चैनल अपलोड करता रहता हूँ, तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें। और कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपको क्या समझा पा रहा हूँ मैं या नहीं समझा पा रहा हूँ। तो ये सारे स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं, तो मैं जनरली इनके ऊपर वीडियोस बनाता रहता हूँ बिकॉज़ ये बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो बेसिक रफ़
स्टेज 1 जो होता है पोर्ट्रेट का, रेफरेंस इमेज से काफ़ी ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट। तो प्रैक्टिस करें और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय।